आती वाले दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। यानी पायलट साहब के मन में कुछ और ही चल रहा है। पायलट साहब के मन में अलग है प्रचार कर। मैडम 2.5 साल तक इतनी सक्रिय नहीं दिखी, लेकिन अंता का उपचुनाव हुआ तो उनके गढ़ में जब चुनाव होता है तो कल से वो सक्रिय हुई हैं। तो इस सक्रियता का क्या मैसेज है? हड़ौती की राजनीति है यहाँ, बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन चलता है और प्रमोद जन भाया तो ओम बिरला से मिले हुए हैं, मैडम वसुंधरा से मिले हुए हैं। जिस तरीके से आपने अचानक कई दिन लगाए, एक तो सबसे लास्ट में आपने उम्मीदवार घोषित किया, क्या असमंजस था? जातीय समीकरण को साधने की कोशिश से प्रमोद जन भाया का विरोध कर रहे हैं। प्रमोद जन भाया भ्रष्टाचारी है, यह हमारा आम आदमी जानते हैं और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ की जनता खड़ी भी हो गई है। प्रचार ऐसे कांग्रेस के जो बड़े नेता घूम रहे हैं और उनकी जिस तरीके से वोटिंग होती है, मैं समझता हूँ कांग्रेस का तो जनाधार बचा नहीं है। इशारा आपका डोटासरा की तरफ है और उसके खिलाफ आपको पता है कितना भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं। और अगर ऐसे लोगों को फिर मौका मिलेगा तो मैं समझता हूँ 3 साल काटेंगे नहीं तो बीच में भी जेल में जाएंगे। लोगों को पायलट साहब का क्लियर स्थिति का पता ये नहीं लग रहा कि जिताने आए हैं, प्रचार करने आए हैं, हराने आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान, और बोल हिंदुस्तान अंता उपचुनावों को दिखाने के लिए, आपके हिस्से के बुनियादी सवाल नेताओं से करने के लिए यहाँ पहुँच चुका है। लालसोट से विधायक हैं और अंता उपचुनाव में सक्रियता दिखा रहे हैं। पहले तो अंता में घूम रहे हैं, आप क्या माहौल देख रहे हैं? अंता में एक जिस तरीके से ये बाई इलेक्शन हो रहा है तो लोग इसको एक उत्सव के रूप में देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का हम प्रचार भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम 2 दिन हो गए तो लोगों का अच्छा हमें समर्थन और प्यार मिल रहा है और अच्छा आशीर्वाद लोगों का यहाँ पे हमें मिल रहा है। आप तो कह रहे हैं उत्सव के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उत्सव तो आपके लिए तो उत्सव हो ही नहीं सकता क्योंकि आप ही के विधायक तो जेल में हैं, उनके चलते ये उपचुनाव हो रहा है। नहीं, जनता के लिए हर इलेक्शन उत्सव होता है। वो अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं और उसको उत्सव के रूप में ही चुनते हैं। जनता उत्सव की तरह मान के इलेक्शन में वोटिंग करती है। जो 2.5 साल का कार्यकाल सरकार का रहा प्रदेश के अंदर, क्या उसका प्रभाव अंता उपचुनाव में देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय भजन लाल जी की सरकार सुशासन दे रही है प्रदेश में, वो वोटिंग का मुख्य मुद्दा रहेगा और उसी हिसाब से लोग यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। सब समझते हैं कि सत्ता का MLA बनता है तो क्षेत्र का विकास होता है, क्षेत्र के लिए कई योजनाएं लाता है। विधायक जी, जिस तरीके से अंता का उपचुनाव हुआ तो पूरे प्रदेश के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के नेता हों, दिग्गज अंता में आ गए हैं। आशा सिंह पायलट का रोड शो था, किस तरीके से देख रहे हैं इन दिग्गजों को इस चुनाव में? देखो, सभी पार्टियां अपने अपने लोगों को प्रचार के लिए काम पे लगाती है और लगाना भी चाहिए। उसी तरीके से हमें भी जिम्मेदारी दी गई है, जिस जिम्मेदारी के तहत हम यहाँ पे हमारी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मैडम 2.5 साल तक इतनी सक्रिय नहीं दिखी, लेकिन अंता का उपचुनाव हुआ तो उनके गढ़ में जब चुनाव होता है तो कल से वो सक्रिय हुई हैं। तो इस सक्रियता का क्या मैसेज है? नहीं, कल से क्यों, शुरू से मैडम सक्रिय रही है और यहाँ के सांसद दुष्यंत जी जिस दिन से नॉमिनेशन हुआ उस दिन से प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहरपाल सुमन जी के साथ हर गली में, हर नुक्कड़ में, घर घर जाके वो प्रचार कर रहे हैं। आपने उम्मीदवार बनाया माली समाज से, और जब चल रहा था उम्मीदवारी तब आपके उम्मीदवार के साथ ठगी हो गई थी, फिर बीजेपी ने भरोसा किया और उसे उम्मीदवार बना दिया। नहीं, देखिए, जो हमारा उम्मीदवार है एक तो स्थानीय है, दूसरी चीज़ वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो यहाँ पे प्रधान भी है और एक साधारण कार्यकर्ता है। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी साधारण कार्यकर्ताओं को मौका देती है। जिस तरीके से आपने अचानक कई दिन लगाए, एक तो सबसे लास्ट में आपने उम्मीदवार घोषित किया, क्या असमंजस था? जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, वो तो पार्टी सोच समझ के निर्णय करती है, उसमें कोई जल्दबाजी भी नहीं रहती और समय पे निर्णय कर दिया, समय पे नॉमिनेशन हो गया, कोई लेट थोड़ा ही था। माली समाज की बात करें, उसके बाद में अगर ST की बात करें, जहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तीसरा चुनाव वो लड़ रहे हैं और दोनों चुनावों में उन्होंने दमदारी दिखाई, पार्टी से बगावत करके वो चुनाव लड़े हैं। तो मीणाओं को साधने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या इसीलिए आपको भेजा है कि मीणा नेताओं को भेजो आप वहाँ, कि मीणाओं को वोटों को? नहीं, मीणा नहीं, सभी समाज के लोग प्रचार कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी सभी समाज के लोग प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के भी सभी समाज के लोग प्रचार कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रचार में कांग्रेस के जो बड़े नेता घूम रहे हैं और उनकी जिस तरीके से वोटिंग होती है, मैं समझता हूँ कांग्रेस का तो जनाधार बचा नहीं है। इशारा आपका डोटासरा की तरफ है। कल अभी हाल ही में एक
रोड शो के दौरान टकराव हो गया था। हाँ, उसका भी मान लो। किस तरीके से देखते हैं लोकतंत्र में जब दो प्रत्याशी आपस में मिलते हैं या दो, ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आपस में आशीर्वाद के रूप में मांगना चाहिए वोट को, पर कई लोगों के विरोध होते हैं तो उसके सामने जनता खड़ी भी होती है और उठी भी करती है और भगाती भी। नरेश मीणा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो बार बार आरोप लगाते हैं कि यहाँ की जो राजनीति है, हड़ौती की जो राजनीति है, यहाँ बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन चलता है। और प्रमोद जन भाया तो ओम बिरला से मिले हुए हैं, मैडम वसुंधरा से मिले हुए हैं। कोई गठबंधन नहीं है। हम पुरजोर से प्रमोद जैन भाया का विरोध कर रहे हैं। प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचारी है, यह हमारा आम आदमी जानते हैं, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ की जनता खड़ी भी हो गई है और ऐसे भ्रष्टाचारियों को ऐसे भगाएंगी। और उसके खिलाफ आपको पता है कितना भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं, और अगर ऐसे लोगों को फिर मौका मिलेगा तो मैं समझता हूँ 3 साल काटेंगे नहीं तो बीच में भी जेल में जाएंगे। अभी मैं रोड शो के दौरान सचिन पायलट से मिल रहा था और उनसे सवाल किया कि जो आरोप लगा रहे हैं कि वसुंधरा मैडम का और भजनलाल सरकार का तालमेल नहीं मिल पा रहा, तो उन्होंने कहा कि टकराव की स्थिति है और इस टकराव की स्थिति में हम फतह कर जाएंगे। कोई टकराव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। टकराव वाली स्थिति तो कांग्रेस में है। ये गुट तो इस कांग्रेस के प्रत्याशी को हराना चाह रहा है, दूसरा गुट जिताना चाह रहा है। अभी कौन से गुट की तरफ इशारा कर रहे हैं? लोग को पायलट साहब का क्लियर स्थिति का पता ये नहीं लग रहा कि जिताने आए हैं, प्रचार करने आए हैं, हराने आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो कांग्रेस को जिताने के लिए आया हूँ। वो आती वाले दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। यानी पायलट साहब के मन में कुछ और ही चल रहा है। पायलट साहब के मन में अलग है, और इस चीज़ का आपको आगे रिजल्ट दिखेगा पायलट साहब के मन में क्या है। तो सीएम साहब भी आ रहे हैं प्रचार के लिए, यहाँ सभाएं होंगी? बिल्कुल, कल सीएम साहब का हमारे भजनलाल जी का यहाँ पे रोड शो रहेगा अंतम। आप क्या प्रमुख मुद्दे की बात करें तो धरातल पे आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कौन से मुद्दे हैं जो बुनियादी मुद्दे हैं जो इतने साल की राजनीति यहाँ हुई, और ये तो गढ़ माना जाता था ना मैडम का, पूरे नहीं हो पाए? यहाँ पे प्रमुख मुद्दे देखे हमारे 2 साल की जो एक सुशासन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान सरकार दे रही है, अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार दे रही है। उन सब मुद्दों को बीच लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उन सबकी जानकारी दे रहे हैं, और उसी आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है? मैं नहीं मानता त्रिकोणीय मुकाबला। कांग्रेस तीसरे नंबर पे, जमानत बचा लेगी बड़ी बात हो। यानी कि बीजेपी और निर्दलीय के बीच में मुकाबला है? मेरा मानना तो यही है। लेकिन निर्दलीय और कांग्रेस आपस में टकराव कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस के पास कुछ बचा। मोरपाल के लिए नरेश मीणा ने कुछ कहा नहीं है, इतना बड़ा कोई आरोप लगाया नहीं है, उनके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं कि वो ठीक है, वो अपना चुनाव लड़े। मेरी लड़ाई प्रमोद जन भाया से है। प्रमोद जन भाया भ्रष्टाचारी है, उसकी नहीं अंत है कि हर व्यक्ति की जो लड़ाई है, हर नागरिक की लड़ाई है। ऐसे भ्रष्टाचारी के खिलाफ, ऐसे भ्रष्टाचारी के यहाँ के उखाड़ के फेंकने के खिलाफ मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ। इस अंता विधानसभा क्षेत्र में हर आदमी ऐसे भ्रष्टाचारी को भगाना चाह रहा है। वो एक कहावत है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार जाता है, जीत जाता है, तो लगता है कि यहाँ ऐसा ही कुछ चल रहा है। अब बंदा तो पता नहीं कौन है, लेकिन चुनाव हम जीतेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लालसोट से विधायक थे, इन्होंने बखूबी बताया कि आने वाले समय में 11 तारीख को जब अंता की जनता ये चुनेगी कि 2.5 साल के लिए प्रतिनिधित्व किसे दे, क्योंकि यहाँ जीतने और हारने से ना तो सरकार बदल रही है, ना सरकार को कोई ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये प्रतिष्ठा का सवाल जरूर है, और ये प्रतिष्ठा किसकी बरकरार रहती है ये देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।